मुझे अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की आफत और किस किस्म की तबाही आई हुई है। आपने बहुत सारे विजुअल्स के ज़रिए, बहुत सारी तस्वीर के ज़रिए, बहुत सी रिपोर्टिंग के ज़रिए ये जान लिया है कि पाकिस्तान हमारे प्यारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैंने अपने कैरियर में जो बहुत सारे डिज़ास्टर्स कवर किए हैं और देखे हैं, स्केल के एतबार से ये उन डिज़ास्टर्स में सबसे ज़्यादा है। अगर आप एदाद शुमार देखें तो वो आपको एक हल्की सी झलक दिखाते हैं, मुकम्मल तस्वीर आपके सामने अयान नहीं करते हैं। अगर 1100 के करीब अमवात हो चुकी हों, मुल्क के तमाम अजला के तकरीबन 80% अजला जो हैं 116 के करीब इससे मुतासर हुए हों, तकरीबन 10 लाख के करीब मकानात या मुनहदम हो चुके हों या बुरे तरीके से मुतासर हों, नाकाबिल इस्तेमाल हों, तकरीबन 10 लाख के करीब अगर मवेशी, ढोर डंगर और माल जो है, जो देही इलाकों के अंदर, गोठों के अंदर लोगों को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ होता है, वो तबाह बर्बाद हो चुका हो। अगर अभी तक के एदाद शुमार के मुताबिक 3.5 करोड़ अफराद जो हैं इससे बराह रास्त मुतासर हों। पाकिस्तान के चारों सूबे और किसी हद तक दूसरे फेडरेटिंग यूनिट्स या जिनको हम फेडरल टेरिटरीज़ करते हैं, GB और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो भी इससे मुतासर हों, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर तबाही किस किस्म की है। जो विजुअल्स आपने देखें उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो पानी है उसने इस मुल्क के साथ क्या किया। एक विजुअल तो बहुत ज़्यादा आम हुआ कोहिस्तान के अंदर, जो ट्रेजिडी हुई जिसके अंदर 4 अफराद एक पत्थर के ऊपर खड़े मदद के लिए पुकारते रहे और उसके बाद सैलाबी रेले उनको बहा के लेके गए। ये विजुअल भी आपके ने देखा होगा जिसके अंदर 2 अफराद पानी के नाले, चढ़े हुए नाले के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और एक को फिर पानी के अंदर बहता हुआ जो दरख्तों का एक रेला है वो उसको टक्कर लगाता है, दूसरा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, फिर वो दोनों इस नदी के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आपने अच्छी स्टोरीज़ भी देखी होंगी, जिस तरह फैमिलीज़ जो हैं वो बाज़ जगहों पर स्ट्रैंडेड थी, फंसी हुई थी, उनको उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पैगाम को आम किया और फिर उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अच्छी स्टोरीज़, हिम्मत की स्टोरीज़ जो हैं वो ट्रेजिडी की स्टोरीज़ के नीचे आपको जम होती हुई नज़र आती हैं। 2 नुकात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। एक नुक्ता तो इमदाद से मुतल्लिक़ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपने अपने तई इमदाद जिस किसी को भी देनी है दें ज़रूर। ये बहस आपकी ज़ाती बहस है या आपके घरों के अंदर की बहस है कि आपने किसको ये मदद देनी है, लेकिन जिसको भी देनी है वो मदद करें ज़रूर। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मदद करने के लिए इस वक्त जो बेहतर और अहसन तरीका है, अगर ऐसी तंजीमों तक आपकी पहुँच है जो इन इलाकों में बराह रास्त लोगों की इमीडिएट ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो उन तंजीमों के साथ आप रब्ता करें। और ये इमीडिएट ज़रूरत मेरे मुशाहिदे के पेश नज़र और मैंने जो अभी डिज़ास्टर का स्केल देखा है, फ़ौरी तौर पर इलाकों के अंदर खाने की बहुत ज़रूरत है। अब खाने के अंदर क्या आप देगें पकवा के भिजवा सकते हैं या आप उनको फूड पैक्स जो हैं वो डेवलप करवा के भिजवा सकते हैं। जो ड्राई खाना है या ड्राई फूड है, जिसके अंदर बिस्किट्स हैं, जिसके अंदर खजूरें हैं, जिसके अंदर मेवाजात हैं, जिसके अंदर पैकेज्ड जूसेस हैं, वो बेहतरीन फूड पैकेजेस की सूरत में बन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो आप चीज़ें वहाँ तक भिजवा सकते हैं। दवाइयों की मद में बहुत अशद ज़रूरत है और ये हमने तवातर डिज़ास्टर्स के अंदर देखा कि हम डिज़ास्टर के अंदर रेस्क्यू की जब करते हैं और उसके बाद रिलीफ़ की बात करते हैं, तो रेस्क्यू में लोगों को बचाना और रिलीफ़ में लोगों को सहूलत मुहैया करना, बीच में जो हम चीज़ भूल जाते हैं वो बीमारियाँ हैं। सैलाब के साथ बीमारियाँ तूफ़ान से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, आग से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और इन बीमारियों के अंदर वाटरबॉर्न डिजीज़ जितनी हैं, जिसके अंदर स्किन की ख़राबी, जिसके अंदर डायरिया जो किलर डिजीज़ की सूरत में या सैलाब ज़्यादा पानी जो है उसकी वजह से फैलता है, मलेरिया, ये 3 जो आपको आम तौर पर बीमारियों का फैलाव नज़र आएगा। तो एंटी मलेरियल मेडिसिन अगर आप हासिल करके तंजीमों को भिजवा सकते हैं तो वो भिजवाएँ। अगर एंटी डायरियल टैबलेट्स जो हैं वो भिजवा सकते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन की जो चीज़ें हैं वो आप भिजवा सकते हैं, वो टैबलेट्स मिलती हैं, उसके अंदर पानी में अगर आप वो डालें तो गंदे पानी को वो पीने के इस हद तक काबिल कर देता है कि बहुत बुरी आपको बीमारी नहीं होती। और एंटी डायरियल अगर मेडिसिन अवेलेबल हैं
जो इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं वो अमूमन रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि ज़ाहिर उनके इस्तेमाल के लिए आपको पूरा पैराफर्नेलिया चाहिए होता है। अगर आपने कैश देना तो ये जहन में रखिएगा कि कैश को ट्रांसलेट होते होते बहुत वक्त लगेगा। ये नहीं कि कैश की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कैश की डोनेशंस दें, लेकिन जिसको किसी को भी दें तो आपको जहन में होना चाहिए कि कैश अगर आपने लोगों के हवाले कर भी दिए तो इन जगहों के ऊपर बैंक्स बंद हैं जो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। यहाँ पर दुकानों के अंदर सामान मौजूद नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों की मोबिलिटी नहीं है। अगर वो चीज़ें ख़रीद भी लेंगे तो उनका काम फौरी तौर पर नहीं चलेगा। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि कैश नहीं चाहिए, कैश भी आप दें, लेकिन जहन में रखें उस कैश को फौरी मदद में ट्रांसलेट होते होते अमूमन वक्त लग जाएगा। और जो हमने देखा है इन हालात में तकरीबन 3 हफ्ते से 1 महीने तक कैश की जो मदद है वो लोगों को सहूलत फराहम करने में तब्दील होती है। ये फौरी तौर पर अगर आपने काम करना है तो ये करें। ये बहस मैं दोबारा कहूँगा आपकी अपनी ज़ाती बहस है, ना मैं किसी तंजीम का नाम लूँगा, ना मैं किसी अकाउंट की बात करूँगा। आपने जिसको भी देना है उसको आप दिल खोल कर दें। और देखें पाकिस्तान के अंदर अगर आप एस्टिमेट लगा लें, हमें पता है कि हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बहुत सा पैसा स्पेयर कर सकते हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए। हम देते हैं डोनेशंस, लेकिन बसा औकात जो है वो फटीक भी लोगों के सर पर सवार हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो 1-2 करोड़ रुपया अगर वो आगे पीछे कर दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने 1-2 करोड़ रुपया आगे पीछे कर दिए। अगर इस मुल्क के अंदर 2000 लोग 1-1 करोड़ रुपया किसी को भी आपने देना है, अगर आप दे पाएँ और वो पैसे मदद में ट्रांसलेट हों तो आप 2 अरब तो सीधे सीधे वैसे ही जनरेट कर सकते हैं। और 2000 तो मैंने आपको अंडर एस्टिमेट करके बता दिया। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ क्या वो 10-10, 20-20 करोड़ भी दे दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी खोल के दें, लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है, बहुत मुश्किल में है वो, और इस मुश्किल में कोई पुरसान हाल नहीं है। आप इस पर ना जाएं कि इसके गिर्द बहस क्या हो रही है कि किसकी ज़िम्मेदारी है या नहीं है। जिसने डोनेट करना है ज़रूर डोनेट करें। तो एक तो मैंने एदाद शुमार से आपको ये बताया कि मदद की अशद ज़रूरत है, मदद करें। ये ख़ुद फ़ैसला करें कि आपने किसके ज़रिए मदद करनी है। थोड़ी सी सिर्फ मदद जो है वो पैसे से या चीज़ें भिजवाने से ही नहीं होती, ख़रीदने से ही नहीं होती। हाँ, ये मैं बताता चलूँ, कपड़े आपने फ़िलहाल नहीं भिजवाने अनलेस के उसकी रिक्वायरमेंट है। चप्पलें चाहिए होती हैं, शलवार कमीज़ चाहिए होते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अगर आपने कपड़े देने हैं तो इस्तेमाल शुदा कपड़े ना दें। अगर आप नए सूट सिलवा कर या बने बनाए मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर भिजवा सकते हैं तो ज़रूर भिजवाएँ। ख़वातीन के लिए चादरें और मर्द हजरात के लिए शलवार कमीज़ें और चप्पलें ये चाहिए होते हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपने कपड़े जब देने हैं तो जो पुराने अंबार हैं कपड़ों के, उनको आपने खाली करने का मौका नहीं बनाना इस इमदादी कार्रवाई को। तो चीज़ें पहुँचाना, इसके लिए तगदो जो है वो भी इमदाद का हिस्सा है। सिर्फ ये ना अपने आप से सवाल करते रहें, पूछते रहें कि मैं किसके ज़रिए करूं। थोड़ी सी हिम्मत करके, जांच करके, थोड़ी सी मेहनत करके लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं। हम खुद भी काम कर रहे हैं इन इलाकों के अंदर, वो कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसकी हमें तशहीर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने तई इन इलाकों में काम कर रहे हैं। आपने वैसे ही डोनेट करना जैसे आपने 2005 के ज़लज़ले में किया, 2010 के सैलाब में किया। इसमें ना जाएं, दोबारा कहूँगा कि किसकी गलती से हुआ और हमने प्लानिंग क्यों नहीं की। वो तज्ज़िये हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप ख़ुद भी तज्ज़िये करते रहेंगे। अभी मदद की ज़रूरत। दूसरी तरफ मैं आऊँगा कि अभी मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के ना बहुत सारे मामे हुआ करते थे। मैं जब देखता हूँ इन मामों की बातें मैं सुनता हूँ, लगता था कि ये सारी रात पाकिस्तान के लिए आंसू बहाते रहते हैं। ये हर वक्त पाकिस्तान को सोचते रहते हैं। ये मुसल्लों के ऊपर बैठे होते हैं या मसनद पर बैठे होते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। पाकिस्तान करते करते लोग इतने अमीर हो गए, पाकिस्तान करते करते अपनी औलादों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पाकिस्तान करते करते ख़ुद कहाँ पे पहुँच गए। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होती है ये लोग कभी नहीं आपके सामने आते। आपने साकिब निसार को कहीं पर देखें, आपने खोसा साहब को कहीं पर देखें, आपने अजमत सईद शेख को कहीं पर देखें, आपने राहील शरीफ को कहीं पे देखा है। और तवील फहरिस्त है पाकिस्तान के मामों की, जो हर वक्त जब ताकत में होते हैं और रियासत के वसाइल से मुस्तफ़ीद होते हैं तो टाएँ टाएँ करते रहते हैं आपकी, और हमें बताते रहते हैं कि जज्बा हुब्बुल वतनी क्या होती है और कुर्बानी क्या होती है। जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है फहरिस्त आप ख़ुद बना लें,
जो पाकिस्तान के जितने मामे हैं वो किधर चले जाते हैं? वो लोगों से मांगते फिरते हैं, अपनी जेब के अंदर हाथ नहीं डालते, खुद डोनेट नहीं करते, सामने नहीं आते, क्योंकि ये मामे जो हैं ये बुनियादी तौर पर 2 नंबर मामे हैं। इनका लेना देना पाकिस्तान के साथ इतना ही है कि पाकिस्तान से इन्होंने फ़ायदा उठाना है और उसके बाद तशहीर लेनी है, फिर गायब हो जाना है। जो असल पाकिस्तानी है आप और मैं और इस मुल्क के अवाम, जो ख़ुद अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर लोगों की मदद करते हैं और बिला तरगीब करते हैं, ख़ुद से करते हैं, मेहनत से कमाते हैं और मदद करते हैं, ये वो लोग हैं जो हर मुसीबत में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में इस सैलाब ने पाकिस्तान के जो बहुत सारे मामे बनते हैं, जो सिर्फ इस वजह से आपको नज़र आते हैं क्योंकि वो ताकत के अंदर होते हैं, जब वो ताकत से निकलते हैं वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं इस मुल्क के लोगों को, कभी सामने नहीं आते हैं। जो असल लोग हैं वो मौजूद रहते हैं, हर जगह पर आपको नज़र आते हैं और हर माहौल में कम से कम आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है। जब इन लोगों के पास ताकत नहीं होती तो ये फिर गायब नहीं होते, और जब ताकत होती है तो फिर भी मौजूद रहते हैं। खैर, आम लोगों के पास तो कभी ताकत आती नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सियासी मामलात में इसमें कम से कम नहीं उठाना चाहता, लेकिन कुछ सियासी मामलात को आप को इंसानी ज़ाविये से भी देखना होता है। कोई थोड़ी सी शर्म व हया होनी चाहिए। सियासी मामलात को वक्ती तौर पर आप मौखर भी कर सकते हैं। ये कौन सा टाइम टेबल है जिसके अंदर सियासी मामलात की घड़ी रुकी नहीं रही? आफत ऐसी है कि 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो दरबदर हुए हैं और इधर इतनी जहरीली ईगोज़ हैं कि वो काबू में ही नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में इसकी भी पकड़ होगी। मेरा यकीन है कामिल है कि जो मकाफात अमल है और बड़ी सख्त पकड़ होती है। हमने पिछले सालों में बहुत पकड़ होती हुई देखी है। छोटे छोटे केसेस की सूरत में हो, जेलों की सूरत में हो, पकड़ होती हुई हमने देखी है। तो जो जितनी बड़ी बढ़ मारता है और जितना बड़ा गुरूर करता है और जितना बड़ा अपने आप को निज़ाम से बड़ा समझता है, इंसानियत से बड़ा समझता है, उसकी पकड़ उतनी सख्त होती है। कहते हैं अल्लाह रस्सी दराज करता है। जो लोग ये समझते हैं कि वो अपनी ताकत और जोम को के अंदर कोई बड़ी हतमियत है और वो नाकाबिल तस्खीर है, वो रस्सी दराज होने का अमल है। तो कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, सियासत को मौखर करना चाहिए। इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त लोगों को मदद की ज़रूरत है, तमाम वसाइल को यकजा करने की ज़रूरत है और उसके ज़रिए लोगों तक पहुँचाने अपने वसाइल। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोगों की तो बिपता अल्लाह किसी न किसी तरीके से काट ही देगा। लेकिन जो निशान छोड़ जाएंगे आप का नीचपन, वो तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा, फिर उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। खुदाबंद ताला हम सब को ये तौफीक दे कि हम जान पाएँ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इस किस्म के आफात से महफूज हैं। ये भी हम जान पाएँ कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस्तिताअत है, भले ज़्यादा है भले कम है, कि हम आफत ज़दगान की मदद कर पाएँ। तो इस खुशकिस्मती पर इतराना हमें चाहिए, इस खुशकिस्मती का कर्ज़ उतारना चाहिए, लोगों की मदद करनी है, जी खोल के मदद करें। जिस अकाउंट में भी डालना है, जो भी चीज़ें भिजवानी है ज़रूर भिजवाएं। और ये याद रखें कि आपकी तरफ से एक कदम उठाया हुआ किसी की जान को बचा सकता है, किसी की सेहत को बहाल कर सकता है, किसी का वक्ती तौर पर सहारा बन सकता है।